हेलो गाइस, आई एम बैक विद बैंग। और काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद मैं वापस आ गई हूँ। और मैंने अभी अभी एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ और अब मैं ये दूसरा वीडियो अपलोड करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो आप लोगों को शायद पता ही होगा, आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि भाई मैं इस तरह का जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। और सुष्मिता सेन पर क्योंकि मैं बात कर रही हूँ, तो सुष्मिता सेन पर मैंने हल्की फुल्की बातें पिछले महीने करी थी जब वो एक पॉडकास्ट में आई थी और एक ख़ास व्यक्ति के पॉडकास्ट चैनल पर वो आई थी और मैंने उसके ऊपर भी बात करी थी। लेकिन आज मैं सुष्मिता की लाइफ का एक बहुत बड़ा जो एक चैप्टर है, यानी कि जो एक औरत का जो एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है लाइफ का, जो उसका टर्निंग पॉइंट होता है, वो है मदरहुड। और मैं बात करूँगी सुष्मिता सेन के मदरहुड के बारे में, क्योंकि सुष्मिता सेन को एक्चुअल में पता है व्हाट इज़ मदरहुड इज़ ऑल अबाउट। मुझे नहीं लगता कि बहुत कम ऐसी औरतें होती हैं जो मदरहुड को समझती हैं। आज आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे यूट्यूबर्स, फीमेल यूट्यूबर्स, चाहे सेलिब्रिटी यूट्यूबर्स हों, कुछ मदर्स जो हैं, मतलब कुछ औरतें जो हैं, वो मदरहुड को बहुत ही अलग तरीके से प्रमोट करती रहती हैं। सारा टाइम बच्चे को लेकर घूमती रहती हैं गोद में, अपनी प्रेगनेंसी जर्नी, अपनी फिर डिलीवरी जर्नी, फिर उसके बाद पोस्ट डिलीवरी की जर्नी दिखा दिखा कर वो ये दिखाती हैं कि मदरहुड जैसी कोई जर्नी इस दुनिया में एक औरत के लिए इससे खूबसूरत जर्नी हो नहीं सकती है। और कुछ ऐसी औरतें हैं जो मदर नहीं बन पा रही हैं, जो ट्राई कर रही हैं, लेकिन वो बेकायदा रस्सी रोना करी जा रही हैं, लोगों से दुआएं भीख मांग रही हैं लिटरली कि भाई हमारे को दुआ दे दो और किसी की दुआ लग जाए और हमारी जो गोद है वो भर जाए। और इसी वजह से जो है उनको कमेंट सेक्शन में भी इसी तरह के मैसेजेस आते हैं कि भाई हमारी शादी को इतने साल हो गए, हमें भी बच्चा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए प्रे करो, हमारे लिए प्रार्थना करो। मतलब हर कोई यही कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर जब मैं सुष्मिता सेन को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि सुष्मिता सेन ने एक सेलिब्रिटी का बहुत अच्छा बेनिफिट लिया है और उस सेलिब्रिटी स्टेटस को बहुत अच्छे से यूज़ किया है। देखिए, मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि जो सुष्मिता ने किया है वो आप लोग भी करें, लेकिन हम लोग बात करते हैं मॉडर्नाइज थॉट प्रोसेस की कि भाई ज़माना बदल गया है। पहली बात तो ये है, हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन औरतें अपने आप को जो है कपड़ों से डेफिनेटली मॉडर्नाइज्ड कर रही हैं। भाई ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कर रही हैं कि एक से ज़्यादा कितने मर्दों के साथ वो रिलेशन बनाने में खुद को मॉडर्नाइज कर रही हैं, लेकिन आज भी जो उनकी बेसिक थिंकिंग वही है कि जब तक अपना बच्चा नहीं है औरत का, वो कंप्लीट नहीं हो सकती। और कितना भी वो कर ले, कितनी भी अच्छी वो बहू बन जाए, लेकिन जब तक वो बच्चा पैदा नहीं करके दे पा रही है, उसकी मैरिज इनसिक्योर है, नो मैटर वो अपने हस्बैंड की कितनी भी नीड्स पूरी कर दे। ये एक रियलिटी है और ये रियलिटी इन्फ्लुएंसर्स ही दिखाते हैं। कहने को वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं है जिससे पब्लिक जो सोचने पर मजबूर हो जाए। एटलीस्ट सुष्मिता ने ये किया। और सुष्मिता के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन उसके बावजूद भी, मैंने पहले भी अपने पिछले वीडियो में मैंने ये बात कह चुकी हूँ कि सुष्मिता चाहती तो वही बेसिक चीज़ें कर सकती थी जो और एक्ट्रेस करती हैं। पता नहीं मैंने ये बात करी है या नहीं करी है। कोई ना मित्रा जब बिग बॉस सीज़न 13 में आई थी, तब उनका एक मैंने अनकट फुटेज देखा था जिसमें वो इसी के बारे में बात कर रही थी कि सेलिब्रिटीज़ बच्चे क्यों नहीं गोद लेते। सेलिब्रिटीज़ चाहें तो पूरा अनाथ आश्रम खाली करवा सकते हैं, बट वो इस ऐसे प्रोसेस से गुज़रते हैं, जाते हैं, विदेश जाते हैं, सैरोगेसी से, आईवीएफ से, इतना खर्चा करके ये इलाज इतने महंगे होते हैं। और
चलो सैरोगेसी तो इंडिया में शायद अब बैन हो गई है, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो फॉरेन में तो ये बैन नहीं है। बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, जैसे प्रीति जिंटा है या प्रियंका चोपड़ा है, सनी लियोनी है। सनी लियोनी ने तो खैर एक बच्चा अडॉप्ट भी किया है, मंदिरा बेदी ने भी बच्चा अडॉप्ट किया है, बट उनके खुद के बच्चे भी हैं। लेकिन यहाँ पर सुष्मिता ने खुद के बच्चे से ज़्यादा किसी और के बच्चे को अपनाने में ज़्यादा यकीन रखा है, और आप देख सकते हैं कि इतनी अच्छी परवरिश दी है। कोई कह नहीं सकता कि ये सुष्मिता की बेटियां नहीं हैं। देखिए, सुष्मिता की लाइफ हो सकता है बहुत डार्क रही हो, अगर उसने ये डिसीजन लिया भी होगा, किस वजह से लिया होगा, क्यों लिया होगा, वो मैं उस पर बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये डिसीजन मैं जितना समझ पा रही हूँ, वो डिसीजन लेने के बाद उसकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि वो एक सिंगल अनमैरिड मदर बनी थी, और सिंगल अनमैरिड मदर्स जब रिलेशनशिप में जाती हैं तब उनकी प्रायोरिटी होती है कि भाई, जैसे कोई डाइवोर्सी लड़की होती है जिसका बच्चा होता है, तो वो फिर जब वो कुंवारी होती है, जब उसकी पहली शादी हो रही थी, तब वो एक लड़के में एक अलग क्वालिटीज़ ढूंढ रही थी। लेकिन अब जब उसकी दोबारा शादी होती है, प्लस उसका एक बच्चा है पहली शादी से, तो वो फिर एक अलग, उसका एक शादी को देखने का या एक लाइफ पार्टनर को देखने का नज़रिया अलग होता है। लेकिन यहाँ पर सुष्मिता जो है ऑलरेडी एक सिंगल अनमैरिड बच्चे की माँ बन चुकी थी, तो उसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करने हुए होंगे। और सुष्मिता ऐसा नहीं है कि बच्चा अडॉप्ट करने के बाद ही, अगर मैं रहने की बात करूं तो जो उनकी बड़ी बेटी हैं रहने, उन्होंने शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सन 2000 में उन्होंने रहने को अडॉप्ट किया था, और मैंने रहने को ग्रो होते हुए बहुत अच्छे से देखा है। मुझे याद है एक शो आता था जी टीवी पर, जीना इसी का नाम है, उसमें एक सेलिब्रिटी आता था और उससे जुड़े हुए इर्द गिर्द उसके लोग आते थे उस शो पे, उसी के बारे में बातें होती थी, मेन सेलिब्रिटी के ऊपर, उसकी चाइल्डहुड, उसकी जर्नी। ऐसे ऐसे लोग उस शो पे आते थे जिनको शायद हम जानते नहीं हैं, या हमें पता ही नहीं है कि उस चमक धमक वाले स्टार को बनाने में उसका एक बहुत बड़ा हाथ है। तो ऐसे ही सन 2003 में ये शो ऑन एयर हुआ था, सुष्मिता आई थी गेस्ट बनकर, और इनके इर्द गिर्द बातें हो रही थी। तब इनकी छोटी सी बेटी रेने, जो उस वक्त सिर्फ 3 साल की थी, वो आई थी चलती हुई, और जिस तरीके से रेने को सुष्मिता ने अपनी गोद में लिया, कोई ये मेकआउट नहीं कर पाया कि इस बच्ची को इस औरत ने नहीं जना है। देखिए, सुष्मिता, देखिए, उन औरतों के लिए बहुत बड़ी मिसाल है जो हमेशा अपनी गोद को खुला रखती हैं, खुला इन द सेंस संकोचित नहीं होने देती। जब कोई औरत माँ बन जाती है तब उसका विज़न बहुत शॉर्ट हो जाता है, तब उसके लिए उसकी प्रायोरिटी सिर्फ उसका खुद का बच्चा ही रहता है। ठीक है, हम थोड़ा बहुत किसी और बच्चे के लिए कर लेते हैं, लेकिन हमें सोसाइटी, इवन हम खुद, इवन वो बच्चे भी जो उनके होते हैं खुद के, वो भी कहते हैं कि मम्मी हम आपके बच्चे हैं, पहले आप हमारे बारे में सोचो, चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम, इस बारे में सोचो, ना कि आप किसी और बच्चे के बारे में सोचो, जो कि बिल्कुल ठीक भी है, वो गलत नहीं है। लेकिन जो औरत का कोई खुद का बच्चा नहीं है, उसके पास बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, उसका दिमाग, उसकी सोच बहुत खुली होती है, बहुत ब्रॉड माइंडेड होती है, कि वो किसी और के बच्चे के लिए भी बहुत कुछ सोच सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। तो ये जो सुष्मिता ने जो कदम उठाया है, ये कदम इतना आसान भी नहीं रहा होगा। सुष्मिता का अगर आप करियर देखें तो कहीं ना कहीं करियर भी बहुत सफ़र किया होगा, क्योंकि बच्चा है, बच्चे को छोड़ के जाना, काम पे जाना इतना आसान नहीं होता है। और जब खुद के बच्चे को माँ छोड़कर काम पे जाती है तो माँओं को गिल्ट होता है, अरे यार हम बच्चे को छोड़ के गए हैं, इतने छोटे बच्चे को हमारी ज़रूरत है। तो यहाँ पर तो सुष्मिता को कितने गिल्ट्स होते होंगे।
अनगिनत प्रकार के गिल्ट होते होंगे कि कहीं कोई ये ना कह दे कि भाई मैं इसकी माँ नहीं हूँ, मैंने इसे पैदा नहीं किया है, इसीलिए मैंने इसे छोड़ दिया है। तो बहुत सारा प्रेशर होता है, इतना आसान नहीं होता है। लेकिन सुष्मिता ने बहुत ही काबिले तारीफ़ जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। आज आप देखिए रेने की पर्सनालिटी कैसी है, कितनी ज़्यादा वो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। और जो छोटी बच्ची है, बेटी है, वो भी काफ़ी अच्छी, उसकी भी काफ़ी अच्छी तालीम है, तहज़ीब है। तो दोनों बेटियों के साथ जब सुष्मिता चलती हैं तो देखकर लगता है कि अपने बच्चे के लिए तो हर औरत कॉम्प्रोमाइज़ करती है, सेक्रीफाइस करती है, लेकिन किसी और के बच्चे के लिए करना, हमारी यहाँ पर एक सोसाइटी की एक सोच है कि भाई हम किसका बच्चा गोद ले रहे हैं, उसके अंदर किसका खून होगा, पता नहीं वो अपना बनेगा नहीं बनेगा, अपने बच्चे अपने नहीं बनते, किसी और के बच्चे नहीं बनते हैं, बनेंगे नहीं बनेंगे, इस तरह की हम थॉट प्रोसेस रखते रहते हैं। और यही वजह है कि आज भी अनाथ आश्रम में इतने बच्चे रुल रहे हैं, लिटरली रुल रहे हैं। और मैं देखती हूँ कि यहाँ पर औरतें रोने गाने शुरू करती हैं। उनको ठीक है, मैं मानती हूँ कि बच्चा गोद लेना पहले शायद थोड़ा सा आसान था, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। ऑलरेडी सुष्मिता ने भी बहुत मतलब अपनी पहली बच्ची के लिए काफ़ी फ़ाइट किया होगा, क्योंकि एक एक्ट्रेस है, कैसे बच्चे संभालेगी, क्या करेगी। लेकिन फाइनली सुष्मिता को जब ये कस्टडी अपनी बच्ची की मिली तो सुष्मिता ने प्रूव किया कि भाई, सुष्मिता खुद कहती हैं कि मैंने इन बच्चियों को अपने पेट से नहीं बल्कि अपने दिल से पैदा किया, और जो बिल्कुल बात सही है। किसी और कहते ना, हम अपने बच्चे को तो माँ ममता बड़ी बड़ी बातें करती हैं, आई एम अ मदर, आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमेन बिकॉज आई एम अ मदर। तो ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी और के खून के लिए अपना खून बहा देना ये बहुत कम लोगों में जिक्रा होता है। और इसी वजह से जो है सुष्मिता के लिए एक मेरा जो विज़न है वो बहुत अलग रहा है। सुष्मिता का करियर भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया, काफ़ी ज़्यादा उसको भी उसकी टैलेंट, उसकी ब्यूटी, उसकी ग्रेस सब कुछ है। सुष्मिता के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसको एक टॉप की एक्ट्रेस बनने से रोके, बट उसके बावजूद भी सुष्मिता को काफ़ी उसके करियर में काफ़ी उतार चढ़ाव महसूस उसने किए होंगे और देखे होंगे। और ऐसा नहीं है, सुष्मिता को जब जब कुछ अच्छा करने को मिला है सुष्मिता ने अपने आप को साबित किया है। आपको याद होगा एक मूवी आई थी सन 2001 में फ़िज़ा करके, करिश्मा कपूर और ऋतिक रोशन। तो उसमें सुष्मिता का एक आइटम सॉन्ग था, मुझे मस्त माहौल में जीने दे। और सुष्मिता ने जो उस गाने में जो एक कहर ढाया था। देखिए क्या होता है ना, कुछ लोग सुंदर बहुत होते हैं लेकिन उनमें एक्स फैक्टर नहीं होता, कुछ लोग सुंदर नहीं होते बट उनमें एक्स फैक्टर होता है, और कुछ लोग सुंदर भी होते हैं और उनमें एक्स फैक्टर होता है, और वो हैं सुष्मिता सेन, जो खूबसूरत भी हैं और जिनमें कूट कूट के एक्स फैक्टर भी भरा हुआ है। अगर आप उस गाने को देखें तो वो अपना एक गाना, उसमें ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपोज है, बट सुष्मिता ने जिस तरीके से उस गाने में अपने आप को जो प्रेजेंट किया है वो काबिल तारीफ़ है। वो शायद बहुत कम एक्ट्रेस कर पाते। सुष्मिता ने उस गाने में पूरा जस्टिस किया है। अगर आप वो गाना यूट्यूब पर देखेंगे, जिस तरह से मूव्स हैं सुष्मिता के। अच्छा, सुष्मिता ने मैं हूं ना में भी बड़ा ही मतलब बहुत छोटा सा रोल था, लेकिन जितना भी रोल था सुष्मिता का ग्रेस अपने लेवल पर था। सुष्मिता जब जब आई हैं बिग स्क्रीन पे और उन्होंने अपने बेस्ट देने की कोशिश की है, बट वो बात अलग है कि उन्होंने तो अपना बेस्ट दिया लेकिन उनको बेस्ट रिज़ल्ट देखने को बहुत कम मिला। अगर आप सुष्मिता को बीवी नंबर 1 में देखें तो आप कहें कि वाओ, सुष्मिता इज़ ग्रेट। सुष्मिता ने मतलब पूरी सुष्मिता सेन की फॉर्म में थी। हालांकि बीवी नंबर 1, दस्तक मूवी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सिर्फ तुम का अगर आप वो गाना देखें, दिलबर दिलबर, तो ये सारी चीज़ें सुष्मिता की रेने को अडॉप्ट करने से पहले की आई हुई हैं। तो ऐसा तो नहीं है।
सुष्मिता का करियर धीरे धीरे चल रहा था। सुष्मिता ने काफ़ी अच्छी फ़िल्में भी की हैं, जैसे फ़िलहाल मूवी भी करी है मेघना गुलजार के साथ, जिसका गाना आज भी बहुत ज़्यादा एक मार्क सेट करके जाता है लोगों के दिलों में, ये लम्हा फ़िलहाल जी लेने दे। ये शायद सुष्मिता पे ही फिल्म आया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सुष्मिता पूरी तरह से मतलब कहते हैं ना, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को पूरा टक्कर देती हैं। अभी हाल ही में सुष्मिता का वेब सीरीज़ आया था आर्या, उसमें भी सुष्मिता ने पूरा अपने जो रोल के साथ जस्टिस किया। सुष्मिता ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि उनको काम नहीं अपना आता या काम समझ में नहीं आता, लेकिन उन्होंने अपनी मदर होने की भी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। सुष्मिता के रिलेशनशिप्स भी फेल रहे, और ख़ुद सुष्मिता ने बताया कि भाई मैं एज अ बॉयफ्रेंड नहीं, एज अ फादर भी देखती हूँ अपना फ्यूचर किसी बंदे के साथ में, तो मुझे लगता है कि नहीं, ये नहीं चलेगा, क्योंकि मैं उसे सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी बच्चों के लिए भी देख रही हूँ कि ये इंसान मेरे लिए जितना अच्छा है, क्या मेरे बच्चों के लिए इतना अच्छा होगा। क्योंकि जब कोई कुंवारी लड़की जो मदर भी नहीं है, जब वो शादी करती है, तो वो अपने लिए देखती है कि लड़का कितना कमाता है, मुझे मेरा ख्याल रखता है या नहीं, मेरी ज़रूरतें पूरी करता है या नहीं, मुझे समझता है या नहीं समझता। लेकिन कोई सिंगल मदर होती है तो उसका एक अलग आउटलुक होता है। तो डेफ़िनेटली सुष्मिता को भी काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा होगा कि भाई इसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं और ये और अपना बच्चा चाहती नहीं है, क्या है, बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सुष्मिता ने अपने बच्चों को पहली प्रायोरिटी दी, और उन बच्चों को दी जिनसे वो हार्टिली कनेक्टेड है। कहते हैं ना, कभी कभी खून के रिश्तों को भी मात कर देते हैं दिल के रिश्ते। तो ये बिल्कुल बात सुष्मिता के केस में बिल्कुल सही मुझे दिखाई देती है, और यही वजह है। देखिए, मैं मानती हूँ कि हर कोई बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता, बहुत सारा एक पेपर वर्क होता है। मैं आपको एक बात कह रही हूँ, मैं ये जो सुष्मिता के मदरहुड के टॉपिक को जो मैं बात कर रही हूँ, मेरा बात करने का मेरा रीज़न ही यही है कि यहाँ पर मैं देखती हूँ आए दिन बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी व्लॉगर्स रंडी रोने कर रही होती हैं कि गाइस बच्चा नहीं हो रहा, गाइस आईवीएफ फेल हो गया, गाइस ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ना, आईवीएफ ना सरोगेसी, आप देखिए सुष्मिता आज अपनी बेटियों के साथ में एक बहुत अच्छी लाइफ जी रही हैं। सुष्मिता ने बहुत यंग एज में, और वो भी एक एक्ट्रेस, एक कितना एक मुश्किल होता है। आजकल की एक्ट्रेसेस अब जाकर बच्चे बच्चे पैदा करती हैं जब वो अपने लेट 30s में पहुंच जाती हैं, और सुष्मिता ने बहुत यंग एज में बेबी अडॉप्ट किया। इवन कंगना रनौत भी सुष्मिता की तारीफ़ करती हैं। बड़े बड़े ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं ये सिर्फ बातें करते हैं, ये बच्चे अगर अडॉप्ट तभी करेंगे जब इनका खुद का भी एक बच्चा हो, तो ये लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर सुष्मिता ने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया। सुष्मिता ने उस बात को बहुत सही साबित किया कि एक मदरहुड इंस्टिंक्ट को पूरा करने के लिए, उसको फील करने के लिए, आप ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रेग्नेंट होना पड़े और 9 महीने कोख में एक बच्चे को रख कर आपको अपनी साइकोलॉजी को ये एहसास दिलाना पड़े कि येस नाउ यू आर बिकम योर मदर। बहुत सारी औरतें खुद से प्रेग्नेंट होने का बहुत सारा रीज़न होता है कि वो दुनिया को दिखाना चाहती हैं, दूसरा वो पैम्परिंग चाहती हैं अपने हस्बैंड से, फैमिली से, दूसरा तीसरा मतलब रीज़न है कि वो खुद को ये रियलाइज़ करवाना चाहती हैं कि भाई मैं मदर हूँ, मैंने बच्चा पैदा किया, भले ही वो आईवीएफ से हो या कोई भी प्रोसेस से हो। तो ये सब करती हैं। प्रीति जिंटा ने भी बताया, जब मेरे आईवीएफ फेल हो गए तो मुझे बड़ा बुरा लगा, तब जाकर उसने सरोगेसी करवाई। तो ये मैं देखती हूँ कि कितना पानी की तरह पैसा बहाया होगा। तो ये होता है एक संकोचित दृष्टि, ये होती है एक संकोचितता औरतों के दिल में। आप कितना भी बोलो भाई हमें तो गर्ल चाइल्ड अडॉप्ट करनी है, अरे तुम कर लो ना, तुम इतने लोगों को जानते हो, इतने पॉलिटिशियन के तुम से मिलते जुलते हो, तुम्हारी किस काम की।
तुम लोगों को पहले से ही सब कुछ पता था, मुझे तो पता था एज डिफरेंस है, मैंने तो शादी से पहले अपने एग फ्रीज करवा लिए थे। अरे भाई तुम, वही वाली बात आ गई ना कि गूदा नहीं है ये, सिर्फ अपने आप को सिर्फ चीज़ें बेचने के लिए ये लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं। बट ये लोग एक्चुअल में जो इन्फ्लुएंसर का मतलब है उनको पता ही नहीं है। और लगता है सुष्मिता उन औरतों के लिए भी बहुत बड़ी मिसाल है जो शायद मेरे जैसा सोचती हैं कि भाई माँ बनने से ही कोई मदरहुड को आप फील नहीं कर सकते। एक औरत के अंदर इतनी काबिलियत होती है कि वो किसी की, वो माँ का रूप ले लेती है। आप देखिए हॉस्पिटल्स में जो नर्सेज होती हैं उनको सब सिस्टर सिस्टर कहती हैं, क्योंकि वो बहन की तरह, माँ की तरह देखभाल करती हैं पेशेंट्स की। आप एक औरत को देखिए ना, बेटी जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो कैसे एक बाप की सेवा करती हैं, हर वो चीज़ उनके लिए रहती है। माँ की करेंगी, बाप की करेंगी, बाप बिस्तर पे होगा तब सब काम करेंगी। बहू के रूप में कह लो, किसी के भी रूप में कह लो। बीवी आप देखिए ना कि बीवी भी एक टाइम बाद माँ का ही रूप ले लेती है। वो अपने हस्बैंड की देखभाल करती है, उसको पकड़ पकड़ कर चलाती है, बीमार हो जाता है बिस्तर पकड़ लेता है। तो ये ज़रूरी नहीं है, औरत के अंदर वो एक चीज़ होती है, वो एक उसके अंदर एक वो इंस्टिंक्ट होता है, लेकिन बजाय वो इस इंस्टिंक्ट को ग्रो करने के वो उसको दबा देती है अपना बच्चा पैदा करके। ठीक है, बच्चा हो गया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर नहीं हो रहा है या आप नहीं चाहते हो तो इट डजेंट मीन कि आपको गिल्ट में आने की ज़रूरत है। बहुत सारी मदर्स अपनी बेटियों को प्रेशराइज करती हैं, भाई शादी नहीं करती, बच्चे नहीं करती है, या शादी कर चुकी है अगर बच्चे नहीं कर रही है तो भी मदर्स बड़ी किल करती हैं, मदर इन लॉ टिटर करती हैं। मतलब शादी बच्चा कितना इम्पोर्टेंट होता है। आप देखिए अगर कोई लड़की शादी नहीं कर रही या कोई लड़का शादी नहीं कर रहा तो आप देखिए उसकी फैमिली क्या उसको घोषित कर देगी। मैं खुद जानती हूँ ऐसी फैमिली को जहाँ पर उनके बच्चों की शादी नहीं हुई है और जो उनके क्लोज़ रिलेटिव्स हैं वो उन पर हंसते हैं, छीटाकशी करते हैं। तो जो उन बच्चों की माँ है वो बेचारी अपना सर पकड़ के कि अरे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे तो कोई घर में पता नहीं क्या विग गया है, किसी का घर नहीं बसा, इन बच्चों में से किसी का घर नहीं बसा, ये है वो है। मतलब आप देखिए कि सोसाइटी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले। बाहर के देशों में क्यों लोग अट्रैक्ट होते हैं कि वहाँ पर लोग किसी की पर्सनल स्पेस पे इतना नहीं घुसते हैं। वहाँ पे सबसे बड़ी बात है अगर आपको बेटा हुआ है तो भी उनका जवाब है कॉन्ग्रेचुलेशन, बेटी हुई है तो भी कॉन्ग्रेचुलेशन। ये यहाँ पर हमारे इंडिया में ये चीज़ बहुत ख़राब है कि एक से दूसरी भी बेटी हो जाती है तो बड़ा ही दुख हो जाता है। और आप देखिए कि अगर किसी को दो बेटियां हो गई हैं तो माँ बाप कहते हैं कि भाई हमारा जो दूसरा बच्चा है या बच्ची है, ख़ास तौर पे बच्चा है यानी कि बेटा है, वो शादी कर हो उसकी और उसको बेटा हो जाए। यानी कि बेटे की चाह कितनी है हमारे हिंदुस्तान में। यहाँ पर हमारी जो हिंदुस्तान की जो डाउनफॉल होती है ना इसी वजह से होती है। हम लोग पश्चिमी मुल्क से क्या सीखते हैं, पश्चिमी देशों से क्या सीखते हैं, लिव इन, बिना शादी के सेक्स, बिना लिव इन रिलेशनशिप या समलिंगिंग संबंध। हम अपने हिंदुस्तान में इन चीज़ों को लेकर आते हैं। बट वहाँ की जो दूसरी अच्छी चीज़ें हैं, एक बेस्ट आपको जो वहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलती हैं, हेल्प मिलती हैं, मेडिकल इंस्टेंटली मिलता है। वहाँ पर लोगों के इमोशंस की बहुत कदर होती है, बहुत वहाँ पर साफ़ सुथरा है, शुद्धता है, वातावरण काफ़ी अच्छा है, खाने पीने में कोई मिलावट नहीं है, बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। वो हम चीज़ें नहीं देखेंगे, हमें सिर्फ गंदी चीज़ें, अश्लीलता, अभद्रता, ये सब हम कैप्चर करेंगे। समलिंगिंग संबंध को हम सपोर्ट करेंगे। भाई करना है करो, नहीं करना मत करो। लेकिन ये जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि लड़कियों को क्यों इस तरह से समझा जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। मैं खुद ऐसी फैमिली में ताल्लुक़ रखती हूँ, मेरे आसपास मैं ये सब चीज़ें देख देख कर ही बड़ी हुई हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली मैं कभी कुछ कर नहीं पाई। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर कोई भी मुझे सुन रहा होगा ना तो वो शायद मेरी उस बात से रिलेट कर पाएगा कि भाई
हम किन लोगों को अपना आइडियल बना रहे हैं। हम इन इन्फ्लुएंसर्स को अपना आइडियल बना रहे हैं। कहने को तो हमें गर्ल चाइल्ड अडॉप्ट करनी है। अच्छा, वो भारती सिंह भी है, वो भी रस्सी रोना करती रहती है, भाई मुझे तो बेटी चाहिए थी, मुझे बेटी, सारी बेटियां तो ये ले गई वो ले गई। अरे भाई, तुम्हारे आस पास इतने बड़े बड़े लोग हैं, तुम उनसे कहकर एक बेटी अडॉप्ट कर लो, लेकिन नहीं हो पाता ना। वही बात है, ये सिर्फ एक पब्लिक को दिखाना कि देखो हम तो बेटी की कदर करते हैं, लेकिन भाई सच्चाई सबको पता है। एक से ज़्यादा बेटी हो जाती है ना, तो उस घर को कंजक हाउस कहा जाता है। कंजक यानी कि जो नवरात्रों में जो कंजकें नहीं बिठाई जाती, 9 छोटी छोटी कन्याओं को भोग लगता है पूड़ी आलू का, जिसके घर में बेटियां ही बेटियां होती है ना, उसको कंजक हाउस कहा जाता है। बेटों को तो कुछ नहीं कोई कहा जाता, कि कोई लड़की नहीं है। तो ये, और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, अगर एक से ज़्यादा बेटा हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ले, तीजी बार भी मुंडा हो गया, अरे मतलब लोग ऐसे हो जाएंगे, अच्छा बड़ी किस्मत वाली है, तीसरा भी मुंडा होया सो हो, अब तो इसका पति इसके थल्ले लग गया, 3 3 मुंडे दे दिए ओ। और मैंने तो देखा है कि देवरानी जेठानी में भी ये बड़ा रहता है। अगर देवरानी को बेटा नहीं है, 2 बेटियां हैं, और जेठानी को दूसरे बेटी के बाद बेटा हो गया है, तो जो देवरानी है वो भां भां करके रोने लग जाती है, अरे मेरा बेटा नहीं हुआ। तो ये हमारे हिंदुस्तान में देखिए क्या क्या है। ये देखिए, ये बहुत बड़ी एक हमारे जो हिंदुस्तान की जो एक सबसे बड़ी मार है ना, ये बहुत बड़ी मार है। हम लोग बातें तो करते हैं, कोई केस आ गया, कोई कुछ गलत होता है किसी लड़की के साथ में, तो हम बहुत कुछ सोचते हैं, बोलते हैं, उसके लिए जस्टिस की डिमांड करते हैं। लेकिन हमारे घरों में भी कई ऐसी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, जिनके साथ इनडायरेक्टली इनजस्टिस होता है, ये कहकर कि भैया ये तो लड़कियां हैं, ये तो एक दिन चली जाएंगी, इनके बच्चे जो होंगे वो हमारे थोड़ी ना होंगे। और बात भी सही है। तो ये होता है, लड़कियां तो पराई होती हैं, उनको शादी करके जो है जाना होता है, और जो लड़का होता है वो शादी करके लाता है। तो बस ये जो होता है ना, देखिए मैं यहाँ पर लाना और जाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि लड़कियों को हमारे सोसाइटी में आज भी नहीं देखा जाता है। हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, हम एक औरत को कितने भी मॉडर्नाइज कपड़े पहना लें, क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन जो एक औरत की जो बेसिक सोच है कि भाई बच्चा नहीं है कैसे जिएगी, एक औरत तभी संपूर्ण होती है जब माँ बनती है। मैं हमेशा ये बात, जब से मैंने अपना चैनल बनाया है, मैं करती आ रही हूँ कि ऐसा नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जब लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, दूसरी व्लॉगर्स के रंडी रोने को सुन के कि हाय मेरा भी बच्चा नहीं हो रहा, मेरे लिए भी दुआ करो, मेरे लिए भी प्रार्थना करो, मुझे बड़ा ही अजीब लगता है। मुझे लगता है कि भाई क्या इन्फ्लुएंसर है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि इन्फ्लुएंसर कौन है, कमेंट करने वाला या वीडियो अपलोड करने वाला। दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो सुष्मिता मुझे इसीलिए बहुत समझदार औरत लगी, और आज सुष्मिता एक अपनी राइट एज में है, और उसकी बेटियां भी राइट एज में बड़ी हो रही हैं। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है, और आई थिंक सुष्मिता को अब अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, और अपनी आप को एज एन एक्ट्रेस और इस्टेब्लिश करना चाहिए। क्योंकि सुष्मिता के पास एक बहुत अच्छा एक बेनिफिट था कि भाई एक्ट्रेसेस की शादी को लेकर, बच्चे को लेकर उनको काफ़ी प्रेशर फील करना पड़ता था, लेकिन सुष्मिता ने जब अपना बेबी अडॉप्ट किया तब सुष्मिता के पास ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट था सुष्मिता के पास। बट ऑब्वियसली सुष्मिता ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, तो सुष्मिता ने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी कभी मुंह नहीं मोड़ा कि हाँ भाई बच्चे कोई और पाल रहा है, मैं अपना काम करूँ, मैं क्यों सफ़र करूँ, नहीं। तो यहाँ पर आई रियली हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर। ठीक है, वो पॉडकास्ट पे आई थी रिया चक्रवर्ती की, वो एक अलग मैटर था, लेकिन जो बंदी ने सही काम किया है मैं उसको अप्रिशिएट तो करूँगी। बाकी ऑब्वियसली इन एक्ट्रेसेस की भी बहुत डार्क डीप लाइफ होती है, तो भाई डेफिनेटली सुष्मिता की भी होगी।
मैं उस पे बात नहीं करूँगी। मैं सिर्फ इसी मेरा मुद्दा था बात करने का कि आप इन व्लॉगर्स को अपना आइडियल मानती हैं, लेकिन एक्चुअल में ये कोई आइडियल नहीं है। आइडियल वो इंसान होता है जो अपनी पावर का, अपने रुतबे का एक सही तरीके से इस्तेमाल करे और लोगों के मन में सदा सदा के लिए एक मिसाल सेट कर दे, और वो सुष्मिता सेन ने बहुत ही बखूबी किया है। और मेरी तरफ से मैं बहुत सारा रिस्पेक्ट अर्पित करती हूँ सुष्मिता को। अगर सुष्मिता मेरा वीडियो कभी सुनेंगी, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं डेफिनेटली इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगी। और मुझे बड़ा बुरा लगता है जब मैं एक्ट्रेसेस को देखती हूँ अपने वो फ़ोटोशूट कराते हुए बेबी बम के साथ में। मुझे बड़ा अजीब लगता है, उनके हस्बैंड्स पीछे खड़े होते हैं पेट पकड़ के। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के जो फ़ोटोशूट्स होते हैं ना, वो हमारे जैसे लोगों के ऊपर एक तमाचा होते हैं, जो बच्चा नहीं चाहते हैं या बच्चा पैदा जिनसे नहीं हो रहा है। बहुत सारे कपल जो हैं, सोसाइटी उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करती है, उनको बहुत ज़्यादा उनके साथ में एक भेदभाव करती है, उनको बहुत हैरेस करती है मेंटली कि अरे तुम्हारे घर का दरवाज़ा कब कौन खोलेगा, अरे तुम अकेले पड़े होगे, किसी को पता ही नहीं होगा। देखिए, मैं खुद इस बारे में बात कर चुकी हूँ कि इंसान को जब अपना भविष्य के लिए वो पैसे जोड़ता है, तो कहीं ना कहीं उसको अपने आने वाली सिचुएशंस के बारे में भी पहले से ही सोच कर रखना चाहिए। उसे ये डिसीजन लेना चाहिए कि अगर उसे शादी नहीं करनी है तो ऐसा भी नहीं है कि वो किसी पर बोझ बने, तो उस चीज़ का भी इंतज़ाम उसको एक अच्छे लेवल पर कर लेना चाहिए। लेकिन क्या है, लोग काफ़ी टाइम तक ये डिसीजन ले ही नहीं पाते। लेकिन सुष्मिता ने एक डिसीजन लिया और थैंकफुली वो डिसीजन सही हो गया। अब जैसे कई लोग बोलते हैं भाई यंग एज में शादी कर लो, बच्चे हो जाएंगे तो आप फिर सेटल हो जाओगे, फिर आप फ्री हो जाओगे जल्दी। ये एक इंसान के लिए मेथड सही होगा, पर हर कोई नहीं कर सकता। हर कोई जल्दी शादी करता है, उसका डाइवोर्स भी हो जाता है, या शादी करता है, बच्चा होता है, तब डाइवोर्स हो जाता है, या डेथ हो जाती है लाइफ पार्टनर की, या बच्चे को कुछ हो जाता है। तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता। हर किसी की सर की पगड़ी का नाप अलग ही होता है, तो किस्मत की पगड़ी का भी तो नाप अलग ही होगा ना, ये लोग भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि देखिए, सुष्मिता ने जो अडॉप्ट किया है, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग भी वही करें, लेकिन मैं एक मदरहुड का एक पहलू आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ कि मदरहुड अपना बच्चा पैदा करने में नहीं है। लोग कहते तो हैं दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत प्यार बांटते चलो, ऐसा सिर्फ गानों में लिखा है। रियल में हर कोई अपने ही बच्चे के नाम पर प्रॉपर्टियां वगैरह छोड़कर जाना चाहता है, अपनी ही लेगेसी, अपने ही खून को अपनी लेगेसी सौंपना चाहता है। आई होप मैं सही वर्ड यूज़ कर रही हूँ। तो खैर, मेरा एक छोटा सा एक विज़न था मेरा, ये इसी वजह से मैंने सुष्मिता के ऊपर बात करी। सुष्मिता ने वाकई विश्व सुंदरी मिस यूनिवर्स वो रही हैं, और वाकई उन्होंने इस यूनिवर्स को एक कुछ अच्छा एक उदाहरण सेट करके वो जाएंगी, जब भी जाएंगी। आई होप उनकी एक अच्छी हेल्थ हो। उनकी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही है। आई रियली विश हर गुड लक। नो मैटर उनकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बिंग मोमेंट्स आए, बट अब वो उन चीज़ों से निकल चुकी हैं और उनको निकलना भी चाहिए। और अब उनको रिलेशनशिप से बिल्कुल दूर रहना चाहिए और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में फ़ोकस करना चाहिए। और ऑफ कोर्स उनकी प्यारी बेटियां तो हैं ही, उनके साथ उन्हें रहना चाहिए और अपना जो भी वक्त है उनके साथ बिताना चाहिए। और ऑफ कोर्स जो भी आपकी जो एक चैरिटेबल लाइफ है, उसको भी थोड़ा आपको कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि इंसान कितने भी रिश्ते बना ले, कितने भी मज़बूत से मज़बूत रिश्ते जोड़ ले, बट एट द एंड ऑफ द डे कोई रिश्ता उसके साथ नहीं जाता है। जाते हैं तो उसके कमाए हुए कर्म उसके साथ जाते हैं। कोई ब्रांडेड जूता नहीं, कोई चप्पल नहीं, कोई परफ्यूम नहीं, कोई बैग नहीं, कोई सनग्लासेस नहीं, कोई वॉचेस नहीं, कोई कैप नहीं। जाते हैं तो सिर्फ पाप पुण्य। तो बस मैं सुष्मिता को बहुत सारा कहते हैं ना, शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ मेरे इस वीडियो पर थोड़ा सा गौर करें। मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ,
मैं खुद ऐसे माहौल से आई हूँ। मैंने पहले भी बोला है कि जहाँ पर लड़कियों को कॉलेज तक भेजने की इजाज़त नहीं होती थी कि लड़के पीछे पड़ जाएंगे। वो बात अलग है कि जब उनकी शादियाँ नाकामयाब रहीं तो जी हाँ जी, लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनाओ, ये बनाओ। अगर वो लड़कियाँ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में अच्छी ज़िंदगी जी रही होती तो ये इंडिपेंडेंसी की बकचोदियाँ नहीं बैठ के कर रही होती। ये इनकी क्या होता है ना, पीपड़ी इसीलिए ऐसी बज रही है क्योंकि इनकी बेटियों को शादी में वो नहीं मिला जो इन्होंने चाहा। तो ऐसे ही होता है, जब इंसान को ठोकर लगती है, चोट लगती है, तभी उसको डॉक्टर की याद आती है। कोई बिना बात के तो डॉक्टर के बारे में सोचता भी नहीं है। सो खैर, ये एक छोटा सा एक बात थी और काफ़ी लंबी हो गई। तो खैर अब चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।